कहमस ने इब्ने बरेदा से उन्होंने यहिया बिन यामर से रिवायत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जहनी था। मैं यहिया और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हुमैरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में इन आजकल के लोगों की कही हुई बात के मुतालिक दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। एक उनके दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनांचे मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारे तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और उनकी हालत बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है, ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। उस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर हलफ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसके तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई सियाह थे। उस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता न था। हम में से कोई उसे पहचानता न था, हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम उस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो उसका हज करो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हमें उस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। उसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरी दिन यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे उस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। उसने कहा, तो मुझे उसकी इलामत बताइए। आपने फरमाया, अलामत यह है कि लौंडी अपने मालिका को जन्म दे और
یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔